हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आज मैं प्रोटीन कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें मैंने यूज़ किया हुआ है सोया चंक्स एंड मखाना। सोया चंक्स में 50 to 60% प्रोटीन होता है। इसमें फ़ाइबर काफ़ी अधिक होता है जिससे देर तक भूख नहीं लगती और वज़न नियंत्रित रहता है। लो फैट और कम कैलोरी होने की वजह से ये वज़न घटाने के लिए डाइट में काफ़ी उपयुक्त है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जिससे हृदय की सेहत बनी रहती है। सोया में मौजूद आइसोफ्लोवोन्स हृदय की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। इसमें कैल्शियम और आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं जो हड्डियों और खून के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज ले ली थी जैसे कैरेट, बीन्स, अनियन, स्प्रिंग अनियन, चिली वगैरह। तो आप अपने फेवरेट वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया था। उसके बाद मैं इन्हें चॉप करूँगी। तो टिक्की में हमें वेजिटेबल काफ़ी छोटे पीसेस में चाहिए, इसीलिए मैं इसे चॉपर की मदद से सारी वेजीज़ को चॉप कर लूँगी। ये वेजिटेबल कबाब स्वादिष्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही हेल्दी स्नैक या मील ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो वज़न घटाने की यात्रा में हैं। अगर आप तली भुनी चीज़ों की जगह हेल्दी और पौष्टिक विकल्प अपनाना चाहते हैं तो वेजिटेबल कबाब एक बेहतरीन विकल्प है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत कम कैलोरी देती हैं जिससे वज़न बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप इन्हें डीप फ्राई की जगह एयर फ्राई, बेक या तवे पर सेक कर खाएं तो यह और भी हेल्दी बन जाती हैं। सब्जियां जैसे कैरेट, बीन्स आदि या फिर कोई दालें जो फाइबर से भरपूर होती है। फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे ओवर ईटिंग से बचाव होता है। अगर हम इसमें चना दाल, सोया चंक्स या फिर पनीर मिलाएं तो यह प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। वजन घटाने के दौरान प्रोटीन ज़रूरी होता है क्योंकि यह मांसपेशियों को बनाए रखता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जब आप इसे ऑयल स्प्रे के साथ ग्रिल या बेक करते हैं तो यह बहुत ही कम वसा वाला स्नैक बन जाता है। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो डाइट में फ़ैट की मात्रा सीमित रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरी वेजिटेबल सारी चॉप हो गई थी। फिर मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला। इसमें अब मैं अपने मखाने रोस्ट करूँगी। यहाँ पे जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उस पर मैंने 1 कटोरी मखाने डाल दिए थे। इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। मखाना एक लो कैलोरी स्नैक है और भूख लगने पर हेल्दी ऑप्शन है। इसमें फाइबर अधिक होता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है जिससे ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं होती। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और दिल को स्वस्थ रखता है। इसे आपको बीच में स्पून की मदद से हिलाते रहना है। ये बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, इन्हें बस रोस्ट करना है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन की उम्र को बढ़ने की प्रक्रिया को धीमे करता है। इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये डायबिटीज़ मरीजों के लिए भी एक सुरक्षित ऑप्शन है। इसमें अमीनो एसिड होते हैं जैसे ट्रिफॉन और जो नींद को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये शरीर से टॉक्सिन और को बाहर निकालने में मदद करता है। तो रोस्ट करने के बाद आपको मखानों को ग्राइंड कर लेना। तो आप देख सकते हैं एक पेस्ट बन गया था। उसके बाद मैंने बीन्स और कैरेट को भी चॉपर में डाल के उन सबको भी अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। तो यहाँ पे आपको बीन्स जो है उन्हें बारीक काटना है क्योंकि कभी कभी ये अच्छे से चॉप नहीं हो सकती। तो आपको इसके बड़े पीसेस बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप जब भी चॉपर में वेजिटेबल्स को चॉप करें तो आपको छोटे से छोटे पीसेस कट करके डालने हैं ताकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से चॉप हो जाए और आपकी ज़्यादा मेहनत ना लगे। कई बार होता है आपने चॉपर में वेजिटेबल्स को चॉप कर दिया होता है बट जब आप बाद में देखते हैं तो वो अच्छी तरीके से चॉप नहीं होती हैं क्योंकि जब आप इसमें ऐड करते हैं तो उसके किसी चीज़ के पीसेस बड़े हो जाते हैं जिस वजह से इसको चॉप करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कैरेट भी ऐड कर दिया था। इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। घर पर बने ये वेजिटेबल कबाब में आप शुगर और नमक की मात्रा नियंत्रित कर सकते हैं जो कि वज़न घटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मसाले जैसे हल्दी, अदरक, मिर्च पाउडर और धनिया जो इसमें डाले जाते हैं
वे शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे वसा जल्दी जलती है। उसके बाद मैंने कुछ सोया चंक्स को सोक करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप सोया चंक्स अपने अकॉर्डिंगली, जितने आपको कबाब बनाने हैं उतने ही आप सोया चंक्स इसमें ऐड करें। सो यहाँ पे सोया चंक्स को भी मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। चॉपर में ये अच्छी तरीके से चॉप नहीं होते, इसीलिए मैंने सोया चंक्स को ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने ऐड किया ऑयल। सो यहाँ पे जो आप ऑयल का यूज़ करेंगे वो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें, क्योंकि हम एक ये हेल्दी स्नैक बना रहे हैं। या तो आप इसमें घी यूज़ करें या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन एंड स्प्रिंग अनियंस को ऐड कर दिया था। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से सौते कर लेना है। सो जैसे ही यहाँ पे ये सौते हो जाए अनियन, उसके बाद आप इसमें दूसरी वेजीज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर इसमें कैरेट एंड बीन्स को ऐड कर दिया था। इन सबको भी आपको अच्छी तरीके से हिलाते रहना है। ये जो वेजिटेबल्स हैं ये पैन में लगनी नहीं चाहिए, और आपको इन सबको तब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये अभी गीला लग रहा है, तो आपको इसे तब तक सौते करना है जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए। सो जैसे ही ये दोनों सौते हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें सोया चंक्स ऐड करूँगी। तो सोया चंक्स ऐड करने के बाद आप इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि कभी कभी वो पानी छोड़ता है, इसीलिए जब मैं कबाब बनाऊँगी तभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। सो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छी तरीके से घुमा लिया था, एंड उसके बाद हम इसमें बेसन भी ऐड करेंगे। सो बेसन आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन। इसको जलाना नहीं है, बट आप जब इसे रोस्ट कर रहे हैं तो आपको एक स्पून की मदद से इसे रेगुलर हिलाते रहना है, वरना वो एकदम से जल जाएगा। सो यहाँ पे अब ये बेसन रोस्ट हो चुका था। उसके बाद एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें ये जो वेजीज थी जो हमने सौते की थी वो ठंडा होने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। वेजीज ऐड करने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे मखाना, जो कि ग्राइंड करके रखा हुआ था। मखाना ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग इसमें 1 स्पून सिसमे सीड्स ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है सिसमे सीड्स तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था पनीर। तो पनीर भी आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है। फिर मैंने इसमें रोस्टेड बेसन को ऐड किया हुआ था। तो अब इन सबको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। तो जो पनीर है वो भी अच्छी तरीके से मैश हो जाना चाहिए। बेसन है उसका मिक्सचर जो है वो भी सारे मिक्सचर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, इसीलिए हमें इसे अच्छी तरीके से मैश करना है। तो जैसे आप एक डो प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से आपको हाथों की मदद से इस सब को मैश कर लेना है एंड एक डो टाइप का प्रिपेयर कर लेना है। इसमें जो भी वेजिटेबल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए, ताकि उनका जो टेस्ट है वो एक जैसा आए। चलिए तब तक मैं आपको बताती हूँ कि वेजिटेबल कबाब को और हेल्दी कैसे बना सकते हैं। डीप फ्राई की बजाय आप तवे पर सेकें या फिर बेक करें। अधिक सब्जियों का उपयोग करें। बाइंडिंग के लिए आलू की बजाय बेसन का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो आपको अपने अकॉर्डिंग टेस्ट वाइज ऐड करना है सॉल्ट। इन सबको अच्छी तरीके से मैश करके इस तरीके से एक डो प्रिपेयर कर लेना है। सो यहाँ पे जो ऑयल का उपयोग है वो आपको सीमित रखना है। मिंट और धनिया की चटनी के साथ खाएं। मेयोनीज जैसी हेवी डिप्स से आपको बचना है। एंड उसके बाद आपको इस तरीके की टिक्की बना लेनी है। तो आप इसे कैसे भी शेप दे सकते हैं, आप इसे लॉन्ग शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सर्कुलर शेप दिया था और इस तरीके से हाथों की मदद से मैंने अपने सारे कबाब्स को प्रिपेयर कर लिया था। तो धीरे धीरे मेरे कबाब्स प्रिपेयर हो रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस पे तवे को रखा और इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया। तो आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए उसमें जो हमारे कबाब्स थे, तो ये रहे मेरे सारे कबाब्स जो मैंने प्रिपेयर किए हुए थे, वो आपको ऑयल में सेकने के लिए रख देना है। सो यहाँ पे आपको कबाब को धीरे धीरे डालना है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है तो वो हाथ में भी लग सकता है। सो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने सारे कबाब्स पैन में रख दिए थे एंड वो धीरे धीरे कुक होंगे।
सो यहाँ पे आपके पैन में जितने कबाब आए उतने ही ऐड करना है, आपको इसे ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से सारे कबाब्स अच्छी तरीके से पक नहीं पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने अपने जितने इसमें कबाब आए वो ऐड कर दिए थे एंड थोड़ी देर पकने के बाद उसको आपको टैप करना है। इस तरीके से आपको एक वुडन स्पैचुला की मदद से उसे हल्का हल्का टैप करना है, ज़्यादा टैप नहीं करना वरना ये कबाब जो हैं वो फट जाएंगे। इस तरीके से आपको सारे कबाब्स को अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेना है एंड एक साइड से फ्राई होने के बाद हम उसे दूसरी साइड से सेक लेंगे। सो यहाँ पे मेरी एक साइड से कबाब जो हैं वो सेक गए थे। अब मैं धीरे धीरे इन्हें दूसरी साइड से फ्लिप करके पका लूँगी। सो जब आप दूसरी साइड से इसे फ्लिप करें तो उसके बाद भी आपको टैप करना है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से पक जाएं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कबाब्स पक गए थे, मैंने इन सबको फ्लिप कर दिया था एंड ये आप देख सकते हैं इसका कितना सुंदर कलर आया है कबाब्स का। ये जितना ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रहे थे ये वाकई खाने में भी उतने ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी थे। वैसे ही ये काफ़ी हेल्दी स्नैक ऑप्शन है, तो ये आप कितना भी खा लो आपको खाने के बाद रिग्रेट नहीं होगा। आप इन कबाब्स को सॉस या फिर मिंट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मिंट चटनी की भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए, मैं उसकी अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे कबाब्स ऑलमोस्ट बन के रेडी थे, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे खाने में। इसकी हर एक बाइट में एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट आ रहा था। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मोर हेल्दी रेसिपीज़ के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो ये थी मेरी हेल्दी स्नैकिंग रेसिपी। ऐसी मोर रेसिपीज़ आपको चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। आप लोगों के लिए मैं नई नई हेल्दी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।